मोनिका, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके अंदर? Sir, my strength I am jovial, versatile, and philanthropist personality. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट? Sir, lover of mankind. और जॉवियल? Sir, प्रशंसित व्यक्ति. और आपने बताया वर्सेटाइल भी है, मींस व्हाट? Sir, adjustable in all conditions. ओके, एनी वीकनेस डू यू हैव? Yes, sir. Sir, I need to improve my English grammar, and nowadays I am working upon it. ओके मोनिका, आप हमें कोई रीजन दीजिए। हमारे पास और भी कैंडिडेट्स हैं एजेंट बनने के लिए और आपसे कुछ एक्सपीरियंस भी है, हम आपको ही क्यों सेलेक्ट करें? सर, अभी मैं उन लोगों के साथ तो अपने आप को कंपेयर नहीं करूंगी जो मेरे इतना लाइन में खड़े हैं, बट मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं ऑनेस्टली हर वर्क को करती हूँ। आई एम डिटर्मिन एंड डेडिकेटेड पर्सन स्पेशली टुवर्ड्स माय वर्क, एंड आई विल जस्टिफाई योर सिलेक्शन बाय 100% ऑनेस्टली एंड सिंसियरिटी। सर प्लीज गिव मी अ चांस टू शो माय स्टार। ओके मोनिका, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, तो हो सकता है मुझ में कुछ वीकनेस होगी जिसके कारण आपने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। तो मैं अपनी वीकनेस को इंप्रूव करूंगी, नेक्स्ट टाइम फिर से इंटरव्यू में आऊंगी और सक्सेस होगी, बिकॉज आई बिलीव इन ट्राई ट्राई अगेन। ओके मोनिका, आप अपने सीनियर में, अपने बॉस में किस तरीके की क्वालिटीज देखना चाहेंगे? सर, मैं अपने सीनियर्स में यही हॉबीज देखना चाहूंगी कि वो अपने जूनियर्स को हमेशा मोटिवेट करते रहें, उनकी स्किल्स को पहचानिए, सिर्फ उनके मतलब कमियां ना दिखाते रहें। बस यही चाहती हूँ सर। आर यू टीम स्पिरिट और यू लाइक टू वर्क अलोन? सर, इफ नेसेसरी आई कैन वर्क अलोन, बट माई प्रेफरेंस इज टीम बिकॉज आई एम टीम स्पिरिट कर, और मैं सारा श्रेय खुद नहीं लेती, मैं शेयर करने में बिलीव करती हूँ। व्हाट डज योर नेम मीन? सर, माई नेम इज गुड एडवाइजर एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माई नेम। आई लाइक टू एडवाइस हेल्प अदर्स। यू नो दिस इज नॉट अ वर्क ऑफ बेड ऑफ रोजेस, आई कैन से दिस इज अ वेरी टफ जॉब, तो इसमें बहुत प्रेशर होगा, तो कैसे मैनेज कैसे करोगी आप? सर, जैसा कि हम जाते हैं पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी, और ये हमारी लर्निंग स्टेज है। अगर पॉजिटिव प्रेशर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर वर्क करने में। ओके, सो यू कैन वर्क। यस सर। ओके मोनिका, आप जानते हैं कि इस जॉब के लिए ऐसा नहीं है कि आपको अपने लोकल एरिया में जॉब मिले, आपको डिफरेंट प्लेस पे जाना पड़ सकता है, तो हाउ विल यू मैनेज बीइंग अ गर्ल? आप कैसे रहोगे, कैसे मैनेज करोगे? सर, वर्सटाइल एक मेरी स्ट्रेंथ है, तो मुझे एक्सप्लोर न्यू कल्चर और ये मेरी हॉबीज़ भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, और होम सिकनेस नहीं है मुझे, और मेरे लिए कश्मीर टू कन्याकुमारी सेम। वंडरफुल। चलिए मोनिका, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। अब समय आ गया हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट देने का, जो लास्ट तक हमारा वीडियो देखते हैं और वेट करते हैं कि हम एक बहुत शानदार आपको टिप दें। तो दोस्तों, अगर आपको एक शानदार टिप चाहिए तो आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग टिप शेयर करूंगा। मैंने मोनिका से एक क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक। वो क्वेश्चन ये था कि मोनिका, मान लीजिए हम आपको कार्गो एजेंट, एज अ फ्रेट एजेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, पर यहां पर आपको कोई और कंपनी हार्डली 3 मंथ 6 मंथ्स के बाद आपको इनवाइट करती है अच्छे पैकेज के साथ, तो क्या आप हमारी कंपनी छोड़ देंगे? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, जॉब में बहुत बार पूछा जाता है, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस? तो इस तरीके के क्वेश्चन में यदि आपसे कल ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि सर, एज यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शंस, वन इज जॉब, अनदर इज मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन सर। और जब तक ये दोनों सेटिस्फैक्शन सर रेगुलर चल रही है, मुझे नहीं लगता सर मुझे चेंज करने की जरूरत है। आई डोंट वांट टू बी अ रोलिंग स्टोन इन माय लाइफ। सर, मैं अपनी लाइफ में रोलिंग स्टोन नहीं बनना चाहता। और आप बहुत अच्छे से इस जस्टिफाइड आंसर को दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसमें डायरेक्ट यस और नो नहीं कह सकते। तो आपकी जो वर्डिंग है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या बात कहनी है और क्या नहीं कहनी। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो का लास्ट सेशन के अंदर मैं आपके यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि कल यदि आप इस इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत कॉमन होता है, दैट इज योर सैलरी। तो देखते हैं मोनिका इसके लिए क्या जवाब देती है और उसके बाद मैं आपको टिप्स देता हूं। मोनिका, मान लीजिए इंटरव्यू आपसे कह रही है व्हाट आर द सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो आप क्या जवाब देंगे? सर, मनी डजेंट मैटर फॉर मी, वर्क इज वर्शिप फॉर मी, एंड सैलरी नॉट एन एसेंशियल थिंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट। ओके, तो जिस तरीके से मोनिका ने कहा कि सैलरी इज नॉट द ओनली एसेंशियल थिंग फॉर मी, सर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आप भी ऐसे हाईलाइट कीजिए। और आप साथ में ये भी कहिए, सर एंड आई नो सर वट एवर यू विल पे मी इट विल बी इक्वल टू माई क्वालिफिकेशंस एंड द करंट सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री विद माई एक्सपीरियंस। तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस होंगे बजाय कोई नंबरिंग देने के। और यदि आप एक्सपीरियंस है तो आप ये भी कह सकते हैं, सर जॉब चेंज डज इंक्लूड अ रिस्क, देयरफॉर डिजर्व्स सुटेबल इंक्रीज। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मोनिका ने बोला कि सर salary is not the only essential thing for me, job satisfaction and growth opportunities are more important, इसके साथ में आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों, however sir I believe whatever you will pay me it will be equal to my qualifications and the current salary structure of the industry। इसके अलावा दोस्तों, आप एक्सपीरियंस है, अगर आपको जो कोई एक्सपीरियंस है पहले किसी भी जॉब का, तो आप ये भी कह सकते हैं, सर जॉब चेंज डज इंक्लूड अ रिस्क, therefore deserves a suitable increase। तो आप इंप्रेस कर सकते हैं इंटरव्यूअर को, पर प्लीज इस तरीके के सैलरी बेस्ड क्वेश्चन में आप कभी भी नंबरिंग नहीं बताएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि सर मुझे इतनी सैलरी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग सब जब उनसे पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, तो मोस्टली रफली एक एस्टिमेशन लगाकर अमाउंट बताते हैं। आप अमाउंट कभी ना बताएं,
इसकी जगह आपका जो पर्पस है, जो बताने का वे है, वो डिप्लोमेटिक रहना चाहिए कि सर सैलरी इज नॉट द ओनली एसेंशियल थिंग। अब आपने यहाँ पर ओनली एसेंशियल कहा है, एसेंशियल नहीं कहा है, ओनली एसेंशियल। सिर्फ जरूरी नहीं है, यानी कि जरूरी तो है पर सिर्फ जरूरी नहीं है। मेरे लिए वर्क इंपॉर्टेंट, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ग्रो कर रहा हूं, अगर मैं सक्सेस पा रहा हूं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है सर ये पर्टिकुलर जॉब मेरे लिए बेस्ट होगी। तो डेफिनेटली आपने डिप्लोमेटिक आंसर दिया और इंटरव्यू को इंप्रेस किया, उसको रियली में रियलाइज होगा कि हाँ यार। और मैक्सिमम पार्ट्स में आपने देखा होगा दोस्तों, जो आपके इंटरव्यू लेते हैं वो आपकी सैलरी निर्धारित नहीं करते हैं। आपकी सैलरी ऑलरेडी निर्धारित होती है, ऑलरेडी कंपनी ने डिजाइन की हुई होती है। ये एक क्वेश्चन होता है जस्ट आपको देखने के लिए कि आप किस तरीके के व्यक्ति किस तरीके का जवाब देते हैं। उम्मीद है इस छोटा सा टिप आपके बहुत काम आएगा। मोनिका, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत अच्छा टू डे। कीप इट अप। ब्लेसिंग्स टू मोनिका। थैंक यू सर।